दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे पीजीटी की जो श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक फाइलम प्रोटोजोआ को कवर करते हुए प्रोटोजोआ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ एंड अमीबा, हिस्टोलिका और यूग्लिना के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मोडियम। आप सभी को पता है प्लाज्मोडियम फाइलम प्रोटोजोआ में आता है। इससे भी जितने रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं आज तक के हमारे पीजीटी में, चाहे वो बिहार पीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, एमपी पीजीटी हो, राजस्थान पीजीटी हो, कहीं का भी हो, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनका हम फटाफट देखेंगे आंसर और क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो आपका यूपीपीएससी जीआईसी में पूछा गया है 2021 में। द ट्रोफोजॉइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन। प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजॉइट्स रहता है, ऑप्शन दिया है मनुष्य के इरिथ्रोसाइट में, यकृत कोशिका में, मच्छर के आमाशय में या रक्त प्लाज्मा में। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। जो प्लाज्मोडियम है ये मनुष्य के इरिथ्रोसाइट में रहता है। ठीक है, कहाँ रहता है? इरिथ्रोसाइट में रहता है। आप सभी को पता है कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, ये मनुष्य को संक्रमित करता है और ये मलेरिया बीमारी का कारण होता है। ठीक है, और ये मलेरिया किससे फैलता है? तो मादा एनोफिलीज से फैलता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेरिबुलर मलेरिया इज कॉज बाई। प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है, ऑप्शन दिया हुआ है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स द्वारा, प्लाज्मोडियम ओवेल द्वारा, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम द्वारा या प्लाज्मोडियम मलेरी द्वारा। जैसा कि आप देख रहे हैं यह हमारा यूपीपीएससी प्री, यूपीपीसीएस प्री 2014 और टीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है, जो प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ऑप्शन सी। प्रमस्तिष्क मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा होता है। वहीं बात करें अगर आपसे टर्सियन मलेरिया की, तो टर्सियन मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा, और माइल्ड टर्सियन मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा, और कॉटन मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रुधिर कणिकाओं में सफरन के बिंदु या कण दिखाई देते हैं। सफरन डॉट्स आर ग्रेन्यूल्स ऑब्जर्व इन इरिथ्रोसाइट आर ड्यू टू। ऑप्शन दिया हुआ है फलेरिया के कारण, मलेरिया के कारण, काला आजार के कारण या जियार्डियोसिस के कारण। तो इसका जो सही जवाब है लाल रुधिर कणिकाओं में सफरन डाट्स जो होते हैं ये दिखाई देते हैं मलेरिया के कारण। मलेरिया जब हो जाता है तो हमारे आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में कुछ स्पॉट दिखाई देते हैं जिससे सफरन डाट्स कहा जाता है। ये एरिथ्रोसाइट फेज में होते हैं। ठीक है, फिर दिया है अगला क्वेश्चन, मलेरिया के मरीजों में सफरन डाट्स निम्न में से किसके कारण पाए जाते हैं? या इन अ मलेरिया पेशेंट सफरन ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन। ऑप्शन है आरबीसी, लीवर सेल, सिंगल रिंग स्टेज या साइजॉन्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अभी हमने ऊपर देखा था कि जो सफरन डॉट्स होते हैं वो आरबीसी में पाए जाते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हीमोजॉइन मलेरिया की निम्न में से किस अवस्था में दिखता है? हीमोजॉइन मलेरिया जो है इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोजॉइन इज फाउंड इन, यानी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में जो हीमोजॉइन मलेरिया है वो किस स्टेज में दिखता है? ऑप्शन आपका है ट्रोफोजॉइट स्टेज, साइजॉन्ट स्टेज, मोरोजॉइट स्टेज या क्रिप्टोजॉइट स्टेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हीमोजॉइन जो प्लाज्मोडियम की मीरोजॉइट अवस्था होती है वो आपका मेरोजॉइट अवस्था में बनता है। प्लाज्मोडियम में यह कोशिका द्रव्य का एक भाग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका संक्रमण की कौन सी अवस्था मलेरिया परजीवी द्वारा बनती है? इन इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज। ऑप्शन है ट्रोफोजॉइट्स, मेरोजॉइट्स, स्पोरोजॉइट्स या सिस्ट। यानी कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ये जो चार अवस्थाएं दी गई हैं इसमें से कौन सी अवस्था मलेरिया परजीवी द्वारा बनता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट्स की अवस्था बनती है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के संक्रमण के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है Which stage of plasmodium life cycle is infective of man? प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक है? चार अवस्थाएं दी गई हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्सस डॉट आर
मार्सस डॉट आर फाउंड इन द इरिथ्रोसाइड ऑफ मैन इन्फेक्टिव स्टेज। अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कौन से डॉट्स की बात की गई थी, यहाँ पे सफ्रन ग्रेन्यूल्स की बात की गई थी, सफ्रन ग्रेन्यूल्स की। अभी हम बात कर रहे हैं मॉर्सन डार्ट की, ठीक है। मॉर्सन डार्ट जो होता है ये कौन से स्टेज में पाया जाता है, इरिथ्रोसाइड में। तो यहाँ पे दिया हुआ किसके कारण पाया जाता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा, प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा या प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा। तो इसका सही जवाब है जो मॉर्सन डार्ट्स होता है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा फैलता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है। मार्सन डॉट्स मानव के इरिथ्रोसाइड में पाया जाता है जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम द्वारा संक्रामित होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के संक्रमण की अवस्था में परजीवीकृत इरिथ्रोसाइट की कणिका कोशिका में सूक्ष्म कणिका को क्या कहेंगे। यानी कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा संक्रमण होता है वो क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन दिया सफ्रन डॉट्स, मॉर्सन डॉट, राइट डॉट्स या हेमेटिन डॉट्स। तो अभी हमने पढ़ा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा कौन सा डॉट बनता है हमारे इरिथ्रोसाइड में, मानव इरिथ्रोसाइड में, तो मॉर्सन डॉट बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके जीवन चक्र में वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट उपस्थित होते हैं। Which one of the following has vermiform motile zygote in its life cycle? ऑप्शन दिया है प्लाज्मोडियम, नेरिस, टीनिया या ब्लेनोग्लासेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में जो होता है वो वर्मीफॉर्म जाइगोट्स उपस्थित होते हैं। ओके, ये देखिए प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल आपको यहाँ पे दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ। गतिशील जाइगोट बनते हैं किसके जीवन चक्र में। अभी जो हम लोगों ने ऊपर देखा था ये देखिए हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी प्री 1996 और 95 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था 2005 में यूपीपीसीएस प्री में ही, ठीक है। इसमें पूछ लिया गया गतिशील जाइगोट जो है ये किसका जीवन चक्र है। इसके पहले आपसे पूछा गया था कि किसके जीवन चक्र में गतिशील जाइगोट बनते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है टीनिया, प्लाज्मोडियम, स्कैरिस या हिरोडीनिया। तो इसका सही जवाब है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है इसके जीवन चक्र में, इसके लाइफ साइकिल में गतिशील जाइगोट या मोटाइल जाइगोट बनते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्लाज्मोडियम क्या है। डाइजेनेटिक है, मोनोजेनेटिक है, एक्टोपैरासिटिक है या फिर पॉलीजेनेटिक है। इसका सही जवाब है जो हमारा प्लाज्मोडियम है ये डाइजेनेटिक है, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, इसका जो पूरा जीवन चक्र होता है, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो डाइजेनेटिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है, एक सिंगल होस्ट से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। इसलिए इसको डाइजेनेटिक्स कहा जाता है। पहला जो होता है वो वाहक होता है जो ले जाता है, और दूसरा वो होता है जिसके अंदर ये रहता है। तो प्लाज्मोडियम का वाहक आप सभी को पता है, प्लाज्मोडियम का वाहक मच्छर होता है, और यह रहता किसके अंदर है, जिस मच्छर में प्लाज्मोडियम लगा होगा वो जिसको भी कटेगा, जिसको भी बाइट करेगा, चाहे वो मैमल्स जितने भी हैं उनको, तो उन्हीं को उसके कशेरुक जितने भी कॉर्डेट्स एनिमल होते हैं वो उनका दूसरा होस्ट होता है। पहला होस्ट कौन होता है, जो इसको ले जाता है, ले कौन जाता है मच्छर। तो मॉस्किटो क्या होता है, इसका वाहक होता है, और यह रहता किस में है, दूसरा होस्ट इसका कौन होता है, तो कॉर्डेट्स होते हैं, जितने भी कशेरुकी होते हैं वो इसके दूसरे होस्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी प्लाज्मोडियम की सॉन्जाइट अवस्था पाई जाती है। द सॉन्जाइट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन। ऑप्शन दिया हुआ है स्प्लीन एंड रेड सेल्स ऑफ मैन, मानव की प्लीहा और लाल रक्त कोशिका में, स्प्लीन एंड लीवर ऑफ मैन, मानव के प्लीहा और यकृत में, स्टोमक ऑफ फीमेल एनोफ्लीज यानी मादा एनोफ्लीज के उदर में, लीवर एंड रेड सेल्स ऑफ मैन, मनुष्य की यकृत और लाल कोशिका में। यहाँ पे आपसे पूछा गया प्लाज्मोडियम की जो संजाइट अवस्था होती है वो कहाँ पे रहती है। तो इसका सही जवाब है प्लाज्मोडियम की संजाइट अवस्था लीवर एंड रेड सेल्स ऑफ मैन में रहती है, मानव के यकृत और लाल कोशिका में रहती है, ठीक है, संजाइट अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक यानी माइक्रोगैमेट्स एंड गुरु युग्मक यानी मेगागैमेट्स
बनते हैं, मतलब प्लाज्मोडियम में माइक्रोगैमेट्स और मेगागैमेट्स कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं? oocytes में बनते हैं, हेरोसाइट्स में बनते हैं, स्पोरोजॉइट्स में बनते हैं, या जाइगोट्स में बनते हैं? तो इसका सही जवाब है जाइगोट्स। प्लाज्मोडियम के जो माइक्रोगैमेट्स होते हैं और मेगागैमेट्स होते हैं वो आपस में संयोग करते हैं, आपस में संयोग करके युग्मक बनाते हैं, यानी जाइगोट बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, जब माइक्रोगैमेट्स और मेगागैमेट्स आपस में मिलते हैं और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के गैमेटोसाइट बनते हैं। गैमेटोसाइट ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स आर फॉर्म्ड इन, ऑप्शन दिया है स्टमक ऑफ मेल एनोफिलीज, ब्लड ऑफ मैन, स्टमक ऑफ फीमेल एनोफिलीज, स्लैबरी ग्लैंड ऑफ एनोफिलीज। मतलब नर एनाफ्लीज के आमाशय में, मनुष्य के रक्त में, या मादा एनाफ्लीज के आमाशय में, या फिर एनाफ्लीज की लार ग्रंथियों में मलेरिया के गैमेटोसाइट्स कहाँ बनते हैं? तो इसका सही जवाब है ब्लड्स ऑफ मैन में, मनुष्य के रक्त में। मलेरिया के जो गैमेटोसाइट्स होते हैं वो ह्यूमन के ब्लड में बनते हैं। कई इरिथ्रोसाइट चक्रों के बाद मीरोजॉइंट्स नए लाल रुधिर कणिकाओं में घुसकर कुछ विभिन्न प्रकार से वृद्धि करते हैं और यह तीव्र गति से होता है। ठीक है, इसमें मुद्रिका प्रावस्था नहीं बनती है। ये मीरोजॉइट्स सामान्यतः ट्रोफोजॉइट्स के बजाय विभिन्न प्रकार के बड़े वृत्ताकार रूप में वयस्कों में विकसित होते हैं, जिन्हें युग्मजन जनन या फिर गैमेटोसाइट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द ऊकाइनेज स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट फाउंड? इनमें से कौन से अंग में मलेरिया परजीवी अकाइनेज अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन दिया है लीवर ऑफ मैन, इरिथ्रोसाइट ऑफ मैन, स्लैबरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, स्टमक ऑफ मॉस्किटो। मलेरिया परजीवी जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है स्टमक ऑफ मॉस्किटो। जो मलेरिया परजीवी होता है इसका जो अकाइनेट अवस्था होती है, उकाइनेट अवस्था जिसे कहा जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? तो मच्छर के पेट में। मलेरिया प्लाज्मोडियम का जो परजीवी होता है इसका जो उकाइनेज स्टेज होता है वो मच्छर के पेट में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंयुग्मता एनिसोगैमी है क्या है? ये समान युग्मकों का संलयन जैसा कि मोनोसिस्ट में देखा गया है, या फिर असमान युग्मकों का संलयन जैसा कि प्लाज्मोडियम में देखा गया है, या फिर दो संयुग्मों का संलयन जैसा कि पैरामीशियम में देखा गया है, या अगला ऑप्शन दिया हुआ है यूग्लिना के जीवन चक्र में होता है। तो इसका सही जवाब है जो है वो है ऑप्शन बी, इज द यूनियन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स एज सीन इन प्लाज्मोडियम। जैसा कि प्लाज्मोडियम में देखा गया है असमान युग्मकों का संलयन। असमान युग्म में मतलब माइक्रोगैमेट्स और मेगागैमेट्स, इनका आपस में जब संलयन होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है किसमें? प्लाज्मोडियम में। उसी को ही क्या कहा जाता है? एनिसोगैमी। ठीक है, एनिसोगैमी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मोडियम की सभी अवस्थाएं एनाफ्लीज के पेट में पचा ली जाती हैं सिर्फ एक को छोड़कर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम गेट डाइजेस्ट इन द स्टमक ऑफ एनाफ्लीज एक्सेप्ट। एक को छोड़कर इन तीनों में से एक अवस्था ऐसी है जो प्लाज्मोडियम एनाफ्लीज के पेट में डाइजेस्ट नहीं होती है, बाकी की दो डाइजेस्ट हो जाती हैं। तो किसको छोड़कर? स्पोरोजॉइट्स को, गैमेटोसाइट्स को, या फिर इरिथ्रोसाइट्स को? तो इसका सही जवाब है गैमेटोसाइट्स को। गैमेटोसाइट्स स्टेज को छोड़कर स्पोरोजॉइट और इरिथ्रोसाइट स्टेज को प्लाज्मोडियम जो हमारा मादा एनाफ्लीज मच्छर है उसके पेट में पचा लिया जाता है, पाचन हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम बर्गेई एक परजीवी है। प्लाज्मोडियम बर्गेई इज द पैरासाइट ऑफ, किसका परजीवी है या किसके ऊपर रहता है? मैन में, मंकी में, चूहे में, या बर्ड्स में? तो इसका सही जवाब है प्लाज्मोडियम बर्गेई इज द पैरासाइट ऑफ रैट्स। प्लाज्मोडियम बर्गेई जो है यह चूहों पे पाया जाता है। ठीक है, चूहों पे परजीवी है, चूहों का परजीवी है। ओके, अब आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो पैरामीशियम। अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर कर लिया है। यूग्लिना हो गया है, अभी हमने जो पढ़ा क्या था, प्लाज्मोडियम हो गया है,